गुड इवनिंग, वेलकम, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मैं आज जिस शख्स से हम मिलने जा रहे हैं, आज की शाम जिसके नाम है, वो उनका कौल ये है, उनकी धारणा ये है कि उनके भेजे में बहुत शोर है। अगर भेजे में शोर हो तो उसका इलाज वो ये बताते हैं कि उसमें गोली मार देनी चाहिए। अब ये मतलब ये कैफियत जो है थोड़ी सी अनयूजुअल ज़रूर है, लेकिन एक ही वक्त में कई चीज़ें करते हैं। मतलब लेखक वो हैं, एक्टर वो हैं, डायरेक्टर वो हैं, प्रोड्यूसर वो हैं, थिएटर से उनका ताल्लुक़, टेलीविज़न में उनका दखल, फिल्मों में उनका असर। आइए इस गैर मामूली शख्सियत से मिलते हैं। सौरभ शुक्ला साहब को दावत देता हूँ। आइए सौरभ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। सौरभ साहब, थिएटर में आप काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, टेलीविज़न में आप हैं, फिल्मों में आप हैं। आप दरअसल बनने का निकले थे। मेरे ख्याल से काफ़ी भटका हुआ था, तो भटकते भटकते मैंने हर राह पे चलने की कोशिश की। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, जब मैंने थिएटर शुरू किया तो थिएटर आपको एक मौका देता है। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती गई वो मैं करता गया। जो भी मैंने किया लोगों ने सराहा उसे और इनकरेज किया मुझे। बट शुरू से ही आपको ऐसा लगता था कि मैं बस चाहे जो हो जाए मैं तो ये करने वाला हूँ? मतलब फैमिली में भी ऐसा कोई इन्फ्लुएंस था? देखिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट्स। मेरे फादर वोकलिस्ट, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट। मेरी मदर जो हैं वो तबला प्लेयर हैं, एंड शी इज़ द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर ऑन प्रोफेशनल स्टेज बिकॉज शी स्टार्टेड 1948। मेरा भाई जो है, जो कि इस वक्त बोट्सवाना में है, ही इज़ अ कॉमर्स टीचर, लेकिन वो बेस गिटारिस्ट भी है। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट्स। मुझे अपनी ज़मीन ढूंढनी थी, एंड दैट्स द रीज़न आई नेवर वेंट इनटू म्यूज़िक, आई डिडंट गो इनटू पेंटिंग। तो फाइनली फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया, और राइटिंग मैंने बचपन में शुरू की थी, थोड़ा थोड़ा लिखता था मैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक जो मैंने अपना जो पहला काम किया था, मैं आजकल अब मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि ओरिजिनल लिखूँ, लेकिन जो मेरा पहला काम था, जो मेरा पहला पब्लिश्ड वर्क है, दैट वाज अ स्टोलन वर्क। अच्छा। वो क्या हुआ था कि मैंने बचपन में एडगर एलन पो की एक कहानी पढ़ी थी, और वो मुझे याद थी खाली कहानी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई एक छोटी सी मैगजीन निकल रही है, उसमें एक कहानी छापनी है, तुम लिखोगे? तो कहानी मुझे सूझ नहीं रही थी, तो मैंने उनकी कहानी उठा के अपने वर्ड्स में लिख दी। और बाद में हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने एक दिन वो मेरा चेकअप कर रहे थे, बोले बेटा कहानियाँ चुराया मत करो, बस अंदर देख के कहा। मैं एक काम करता हूँ, आपने आपकी वालदा का जिक्र किया, मैं पहले उनको बुलाना चाहता हूँ। प्लीज आइए। आइए 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 आइए, प्लीज आइए। आप यहाँ आ जाए, बिल्कुल। अरे प्लीज, इसके बारे में तो कल्लू मामा भी शोर नहीं कर सकते। आपको यहीं विराजना चाहिए। आप जो है बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड और काबिल तबला प्लेयर हैं। कभी आपको ऐसा लगा था कि सौरभ साहब को भी या तो कुछ भाई डॉक्टर बनना चाहिए, या इंजीनियर बनना चाहिए, या कम से कम गाना चाहिए, तबला बजाना चाहिए, कुछ करना चाहिए? हाँ, गाना बजाना तो क्योंकि घर में माहौल थे, इनके फादर भी, लेकिन हम लोगों ने उनको जोर नहीं दिया था। इनका लिखने की तरफ बहुत अच्छी रुचि थी। तो एक जो आर्टिस्ट का एक बेसिक टैलेंट होते हैं, वो इनके अंदर था। कोई ऐसा बंधन नहीं लागू किया कि तुम्हें इंजीनियर बनना ही है। जो तुम्हारा पढ़ना तो जरूरी है, तो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा पढ़ता, स्कूल वोल में अच्छा पढ़ता? ठीक थे, हमें कोई तकलीफ नहीं दिया। पास हो जाते थे, टीचर की शिकायत नहीं आती थी। जी, मैं हमेशा कहना चाहिए कि अपने, पता नहीं मेरी शक्ल की वजह से या मेरा रोली पोली जो स्ट्रक्चर था उसकी वजह से, मैं हमेशा बच जाता था। हम उस जमाने की इनकी शक्ल देखते हैं जरा यहाँ पर्दे पे। इन्होंने कहा कि भाई मैं
लिखता भी था, स्कूल में एक्टिंग भी करते थे? जी हाँ, इनके टीचर इनके बड़े फैन रहे, हाँ। बड़ी तारीफ करते थे जब मैं जाती थी। एक साहब है जो इनको बहुत ज़माने से जानते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, पूछते हैं मुझसे, आइए प्लीज़। अरे नवीन, आधा नहीं तो आइए सर, आइए, आप यहाँ आइए। सर ये कह रहे थे कि मैं जब बचपन में था तो बहुत सीधा साधा था और मेरी शक्ल भी ऐसी भोले भाली किस्म की थी। ये कैसे कैसे थे जब ये कम उम्र के नहीं, थे? वाकई भोले वाले तो बहुत थे। और हम लोग 90% एक जैसे थे। 10% इसको गुस्सा नहीं आता था, मुझे थोड़ा आता था। और 100% ये कि दोनों को खाना खाने का बहुत शौक था। खैर ये तो आप ना भी कहते तो शायद हम गेस कर लेते। एक चीज और है जी। हम दोनों का साइज एक था। मतलब क्या था कि मैं ऐसा था और ऐसा था और ये ऐसा था और ऐसा था, तो लोग लेकिन ना- टोटल वॉल्यूम एक था। हाँ, और ऐसा लगता था कि इनकी रुचि ज़्यादा जो है लिखने में है, एक्टिंग में है, ड्रामा में है। आर्ट में तो शुरू से ही थी। पहले स्केच बहुत वाने अच्छा गाते बनाते गाने थे। वाने? उससे पहले गाने भी बहुत अच्छे गाते थे। कभी बहुत अच्छा मूड होता था तो आज भी याद आता है वो गाना गैम्बलर का, दिल आज शायर है।